वेलकम टू द सर्वक्ष। मैं ऋषिकेश और आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो हेलो एल्केन क्या होता है? अगर अल्केन ग्रुप में मैं हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगा देता हूँ तो उस केस में वो क्या बन जाएगा? हेलो अल्केन बन जाएगा। और हेलो एरीन क्या होता है कि अगर मैं बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन ग्रुप लगाता हूँ तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? हेलो एरीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि जो हेलो एल्केन होता है उसमें जो कार्बन एटम होता है, मतलब कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है, ठीक है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और हेलो एरीन में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। सिंपल सा मैथ है कि C डबल बॉन्ड C है इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और C सिंगल बॉन्ड C है हेलो एल्केन में इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्लोरमफेनिकॉल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है और टाइफाइड फीवर के लिए काम में आता है। फिर हम थायरोक्सिन की अगर बात करें तो थायरोक्सिन में जो होता है आयोडीन प्रेजेंट होता है, और ये हार्मोन की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो हमें कौन सी डिसीज़ होती है? दैट इज़ ग्वाइटर। फिर क्लोरोक्वीन दैट इज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। और ऐसा ही एक और एग्जांपल है दैट इज़, आप सब जानते हो, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एनेस्थेसिया दिया जाता है, मतलब सूंघते ही बेहोश हो गया आदमी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ हेलो एथेन, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरो इथेन, क्लोरोमीथेन, तो जो क्लोरोमीथेन होता है वही क्लोरोफॉर्म होता है। सो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, उनका प्रिपरेशन, रिएक्शंस और जो भी मैकेनिज्म है वो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अगर एक हेलोजन है तो इज मोनो, अगर दो यूज़ किया तो डाई, और तीन यूज़ किया तो ट्राई। क्योंकि हम हेलो एल्केन की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, सेम केस किस केस में हो जाएगा? अरीन के केस में हो जाएगा कि मोनो हेलो अरीन, डाई हेलो अरीन और ट्राई हेलो अरीन। तो मतलब और अगर चार भी होता है तो फिर हम क्या बोलेंगे? टेट्रा। ठीक है, तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो केस होता है वो होता है जिसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है, और जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, जैसे हम हेलो एल्केन्स की अगर बात की थी उसमें। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है अगर उस कार्बन से एक अल्काइल पार्ट जुड़ा है, आर ग्रुप जुड़ा है, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, ठीक है, इस तरह से। तो अगर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। अगर उस कार्बन से, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, तो अगर उससे दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, जैसे आर एन आर डैश, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हेलो एल्केन। और थर्ड केस क्या है कि अगर उस कार्बन से तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उसको हम बोलेंगे टर्शरी। तो उसको हम और क्या बोल सकते हैं? दैट इज़ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब हम बात करते हैं अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो अलाइलिक हैलाइड में क्या होता है? डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन होता है। ठीक है, जो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है वो अलाइलिक कार्बन होता है। तो अगर उस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये क्या हो गया? अलाइलिक हैलाइड हो गया। इस एग्जाम्पल में अगर देखो, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो ये अलाइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, अब एक और होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड में होता है कि बेंजीन, जो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, तो यहाँ भी जो हेलोजन जुड़ा है वो उस कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए? बेंजाइलिक हैलाइड के हो गए। ठीक, अब हम क्लासीफाई करते हैं कि वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज हो और उससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ। ठीक है, तो अब देखो, इसमें पहला होता है विनाइलिक हैलाइड्स और दूसरा होता है अराइल हैलाइड। डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ जाए तो वो होता है विनाइल कार्बन। ठीक है, मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसको हम विनाइल कार्बन बोलते हैं, और उसी से अगर हेलोजन एटम जुड़ जाए तो उसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ गया X, तो विनाइलिक हैलाइड हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में भी डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हेलोजन एटम जुड़ रहा है तो वो भी एग्जाम्पल हुआ विनाइलिक हैलाइड का। जो अराइल हैलाइड होता है, अराइल हैलाइड में क्या होता है? डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है।
देखो जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्या जुड़ गया है, हेलोजन एटम जुड़ गया है, तो इस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड बोलेंगे। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बनाना है, ठीक है। और जनरली हम यहाँ पर सिर्फ हेलोअल्केन्स की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की हो रही है और फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कंडीशन तभी तक अप्लाई होती है जब तक कोई दूसरे ग्रुप वहाँ पे नहीं हो, ठीक है। हाँ, सो फर्स्ट ब्रोमो, 1 ब्रोमो एंड प्रोपेन, मतलब हम हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इस तरह से प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हेलोजन के लिए। अब सेकंड एग्जांपल में क्या है, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दैट इज 2 क्लोरो एंड 3 कार्बन चेन है, तो प्रोपेन। अब हम फोर्थ इस एग्जांपल में देखो, लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले देखना है, 3 कार्बन की बन रही है ना। तो वर्ड रूट क्या है, प्रोपेन आया। अब देखो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरो है और सेकंड कार्बन पे मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द IUPAC नोमेनक्लेचर। अब ये जो कॉमन नेम दिया हुआ है, आपको इसका भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि देखो अगर स्ट्रेट चेन बन रही है तो उसको हम एन प्रोपाइल यूज़ करते हैं, एन यूज़ किया जाता है। और क्योंकि प्रोपाइल से फिर क्या जुड़ रहा है, ब्रोमाइड जुड़ रहा है, तो उसको हम क्या यूज़ करेंगे, एन प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, जब सेकेंडरी कार्बन से जुड़ रहा हो तो आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और आइसोब्यूटाइल सेम वही, सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए जिससे मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है इस तरह से, तो वो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। अब हेलोअरीन्स की अगर बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पे हमने कोई नंबरिंग नहीं कही कि क्योंकि नहीं, क्यों नहीं की, 1 लिखो चाहे ना लिखो वो माना जाएगा, तो ब्रोमो बेंजीन हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 और 3 पर है, तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब 3 है तो ट्राई यूज़ करेंगे, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की बन रही है, ठीक है। अब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2 2 डाई मिथाइल हो गया इसके लिए। और फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन, तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल। अब देखो आपको ये बात ध्यान रखना है कि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो आपको दोनों के लिए अलग अलग नंबर लिखना है, जैसे 2 और 2 हमने यहाँ पे 2 बार यूज़ किया है, ठीक है। सो इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल है, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है तो प्रोपेन हो गया, और सेकंड कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इज द IUPAC नोमेनक्लेचर। आपको कॉमन नेम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन आपका IUPAC नोमेनक्लेचर ही है। अब एक और क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है जेमिनल एंड विसिनल डायहाइड का, ठीक है। तो वो कंपाउंड जिसमें 2 हेलोजन ग्रुप आते हैं उसको हम जेमिनल और विसिनल डायहाइड्स में क्लासीफाई करते हैं। अगर एक ही कार्बन, सेम कार्बन से 2 हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल डायहाइड। और अगर डिफरेंट का एक ही डिफरेंट कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डायहाइड, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है कि इसको कैसे और नोमेनक्लेचर किया जाता है कि अल्काइल आइडिन और अल्काइलिन। तो देखो जेमिनल को हम क्या बोलेंगे, अल्काइल आइडिन। तो जैसे यहाँ पे इथेन है तो हमने क्या लिया, इसका ये नाम इथाइल आइडिन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला मैंने, विसिनल के केस में हम अल्काइलिन भी बोल देते हैं, मतलब 2 कार्बन का है तो इथाइलिन बोल दिया, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। ये बात हुई इसी कॉमन नेम की। लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होगा, लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की तो इथेन, और 1 1 डाइक्लोरो, मतलब फर्स्ट कार्बन पे 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हैं तो 1 1 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप यहाँ से इनका नोमेनक्लेचर करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी है। कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल 10.1 की। देखो अब यहाँ पर इन्होंने फार्मूला दे दिया है हमें C5H11Br, और इनका क्या कहना है कि हमें इसके आइसोमर बनाने हैं और उनको क्लासीफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। हम ये पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है, ठीक है। अब हमें मेन हमारा टास्क ये है कि हम आइसोमर बनाना है, आइसोमर्स बनाना है, ठीक है। तो आइसोमर बनाने का सबसे ईजी तरीका ये है कि आप क्या करो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, 5 कार्बन की चेन बना ली, ठीक है, लॉन्गेस्ट ये बन रही है। अब क्या करो, ब्रोमीन ग्रुप को अलग अलग पोजीशन पे जोड़ो। तो फर्स्ट पोजीशन पे जोड़ूंगा तो 1 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा, सेकंड पे जोड़ूंगा तो 2 ब्रोमो, और थर्ड पे जोड़ूंगा तो 3 ब्रोमो पेंटेन बन जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे फोर्थ जैसे कुछ चीज़ नहीं होती है, अगर मैं फोर्थ पे अगर जोड़ने जाऊँगा तो उस केस में क्या होगा, वो सेकंड कार्बन बन जाएगा, तो वो सेम हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन का। तो इसलिए हम भाई हमारा अभी क्या बनेगा, दैट इज़ 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन, है ना। 5 कार्बन के चेन से हमारा 3 एग्जाम्पल बन गए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 4 कार्बन की चेन बनाएंगे, ठीक है। अब 4 कार्बन की चेन बनाने से क्या होगा कि हमारे पास 2 चीज़ आ गई, एक अब एक ब्रोमीन ग्रुप बचा है, एक CH3 ग्रुप बचा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, या तो पहले मिथाइल की पोजीशन कहाँ पर दे सकते हैं, देखो अगर हम लास्ट कार्बन से CH3 जोड़ेंगे तो 5 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो हमें मिथाइल ग्रुप कहाँ जोड़ना है, या तो यहाँ सेकेंड कार्बन पे जोड़ें या फिर थर्ड कार्बन पे जोड़ें, ठीक है। तो अगर सेकेंड कार्बन पे जोड़ेंगे तो देखो थर्ड पे जोड़ेंगे तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, और अगर कभी सेकेंड कार्बन पे ब्रोमो जोड़ता हूँ तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। अब सेम उसी केस में अगर मैं बात करूँ तो मैं ब्रोमीन की पोजीशन 2 मिथाइल, मतलब जहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से अगर मैं मिथाइल जोड़ता हूँ, एक कंडीशन ये भी बन सकती है ना। तो जहाँ पर मैंने ब्रोमीन जोड़ रखा है वहीं पर मैं मिथाइल ग्रुप भी अगर जोड़ देता हूँ तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक और चीज़ ये हुआ, अब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप रहे तो मैं ब्रोमीन की पोजीशन कहाँ पे भी कर सकता हूँ, 1 वाले कार्बन पे भी कर सकता हूँ, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। हाँ, अब ये हो गया हमारे 4 कार्बन की एग्जांपल्स के बाद। अब हम लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं 3 कार्बन से। 3 कार्बन से जब मैंने लॉन्गेस्ट चेन बनाई तो मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, और हम ये देख चुके हैं कि हमें टर्मिनल कार्बन पे कार्बन नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको जोड़ने से हमारी चेन की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, सेकेंड कार्बन पे ही मिथाइल मिथाइल जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया 2 डाई मिथाइल। अब मैं ब्रोमीन कहाँ जोड़ सकता हूँ, चाहे मैं ब्रोमीन यहाँ जोड़ूँ चाहे यहाँ जोड़ूँ, कहीं भी जोड़ूँ वो उसका पोजीशन 1 कार्बन ही आएगा। तो इसलिए 3 कार्बन की चेन से हमारे पास एक एग्जाम्पल बन रहा है, दैट इज़ 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब जब आप इनको कॉपी पे बनाओगे तो आप इनको ईजिली क्लासीफाई कर सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स में। क्राइटेरिया क्या है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, अगर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे अगर एक ही कार्बन जुड़ा है और बाकी हाइड्रोजन है तो वही 1 डिग्री हो गया। अगर 2 कार्बन जुड़े हैं 1 और 2 तो इस केस में क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया, और अगर 3 कार्बन जुड़े हैं तो इस केस में क्या हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है। सो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। अब नेक्स्ट में हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहला आपका टास्क होना चाहिए कि आप लॉन्गेस्ट चेन बनाओ। तो फर्स्ट एग्जांपल में लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है, 5 कार्बन की। कैसे, तो दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अब 5 कार्बन की चेन बन रही है और फर्स्ट, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड और ब्रोमीन में हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, अगर मैं ब्रोमीन से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो 1 से स्टार्ट होगा, बट क्या होगा कि हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो इसलिए हम डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ वाले कार्बन से 1, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है हमारे पास, और सेकेंड कार्बन पे जुड़ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, तो इसलिए हमने 2 इन यूज़ किया है, और फोर्थ कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड होता तो हम डायरेक्ट पेंटीन लिख सकता था, बट सेकेंड कार्बन पे तो हम क्या लिखेंगे, पेंट 2 इन लिखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में सेम यही चीज़ हो रहा है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे हमने क्या यूज़ किया, ब्यूट 2 इन, और सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी जुड़ रहा है एक, और थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्यूट इन। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि ब्रोमो आगे आया और मिथाइल बाद में आया, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ब्रोमीन का जो बी है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है मिथाइल के एम से, इसलिए हमने ब्रोमीन को ब्रोमो पहले लिखा है, ठीक है। तो आप इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स भी ट्राई कर सकते हैं। टास्क यही है आपका, लॉन्गेस्ट चेन बनाओ और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, मतलब जिस तरफ डबल बॉन्ड है उस तरफ से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो अगर आगे एग्जाम्पल में कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर्स बनाना है इन सभी एग्जाम्पल्स के। तो देखो पहला एग्जाम्पल है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहला देखो, मैं हाइड्रोजन यहाँ पर लगाने नहीं वाला हूँ, आपको हाइड्रोजन
खुद से लगा लेने हैं 4 वैलेंसी को कंप्लीट करके, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन जोड़ देना है और थर्ड कार्बन मिथाइल जोड़ देना है। तो ये हमारा क्या बन गया, 2-chloro-3-methyl पेंटेन बन गया। यहाँ मैंने कहीं भी हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं। जिस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए उतने हाइड्रोजन लगा दो। जैसे ये एक ही बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा। ये 3 बॉन्ड बना चुका है तो यहाँ मैं एक ही हाइड्रोजन लगाऊंगा। ये 3 बना चुका है, 1 हाइड्रोजन। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्या, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब कि हेक्स मतलब 6 कार्बन और साइक्लो मतलब रिंग। तो 6 कार्बन की रिंग बनाना है मुझे, तो मैंने 6 कार्बन की रिंग बना ली। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया। फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे इथाइल जुड़ा है। इथाइल मतलब C2H5, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4-tert-butyl। अब आपको टर्ट ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एंड दैट इज आयोडोहेप्टेन। तो पहले तो 4 कार्बन की चेन बना लेते हैं, 7 कार्बन की। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन हो गई। अब फोर्थ कार्बन पे टर्शरी ग्रुप है, ठीक है। तो 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे टर्शरी। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल मतलब ये कार्बन और इस कार्बन से CH3 और यहाँ पर भी CH3 जुड़ा हुआ हो, ठीक है। मतलब इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े हो, तो इसलिए इस ग्रुप को हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। तो हमने इसको फोर्थ कार्बन पे जोड़ दिया और थर्ड कार्बन पे हमने आयोडीन जोड़ दिया। तो इस तरह से ये क्या बन गया हमारा 4-tert-butyl 3-iodoheptane। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा, ब्यूट है, पेरेंट चेन। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन बनानी, तो पेरेंट चेन ब्यूट है, 4 कार्बन लगा दिए मैंने। अब सेकेंड कार्बन पे ईन लगाना है, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब 1 और 4 कार्बन पे ब्रोमीन, ठीक है। तो 1 पर ब्रोमीन और 4 पर ब्रोमीन हो गया। तो इस तरह से हमारा 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2-इन बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिथाइल देखो बेंजीन आया सबसे पहले तो, है ना, पेरेंट में। बेंजीन रिंग बना दो। अब सेकेंड पे मिथाइल, तो फर्स्ट पे ब्रोमो, सबसे पहले फर्स्ट पे हमने ब्रोमो लगा दिया, ठीक है। और सेकेंड पे हमने मिथाइल लगा दिया, मिथाइल मतलब CH3। अब फोर्थ कार्बन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाए। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, मतलब ये इस तरह से, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो इसको आप हाइड्रोजन आप जोड़ लीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारा बन गया 1-ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2-मिथाइल बेंजीन, ठीक है। आई होप अब इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो होता है, तो क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने से क्या होता है, जो इनके शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इनके बीच में क्या है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाया हुआ है। तो क्या है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या करेगा कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन के ऊपर और पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर। तो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। पोलर क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और उससे क्या होता है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और बात कि कार्बन हाइड्रोजन की अगर हम बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन का साइज़ बड़ा होगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं CF और CCl की अगर बात करूं तो फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर क्लोरीन बड़ा होता है इसलिए कार्बन हाइड्रोजन में CCl बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी और CF बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ठीक है। अब CBr की बड़ी है तो ये CCl से भी बड़ी होगी, और Ci की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ी किसकी होगी, कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो क्लोरीन आने से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, फिर ब्रोमीन आने से और बढ़ गया और आयोडीन आने से सबसे ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब एक और चीज़, बॉन्ड एंथैल्पीज की अगर बात करें तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही वीक होता है। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी होगी, ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड वीक मतलब बॉन्ड एंथैल्पी कम। इसीलिए कार्बन और आयोडीन वाला केस में बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है 234। और देखो हैलोजन के केस में क्या है, सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन के केस में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर साइज
सबसे छोटा, ठीक है। फिर जैसे ही साइज़ बढ़ा, बॉन्ड एंथैल्पी और कम हो गई, और साइज़ कम हुआ और कम हो गई। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द हेलोजन है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, मतलब किस तरह से बनाया जाएगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखा था कि हम क्या बोल रहे थे, हेलो अल्केन को हमने कैसे डिफाइन किया था, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दिया था, ठीक है। बट हम बनाते हैं कैसे, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो कोई ऐसा ग्रुप जो आसानी से निकल जाए, लिविंग ग्रुप हो, ठीक है, तो उसको हम आसानी से निकाल दें और वहाँ पर हम हेलोजन ग्रुप जोड़ दें। तो हमें पता है कि हेलोजन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, एक्स माइनस नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो अगर मैं कोई दूसरा, जैसे आर ओ एच में ओ एच माइनस होगा, तो इस ओ एच माइनस को हटा के मैं एक्स माइनस वहाँ पे जोड़ सकता हूँ। तो नेक्स्ट जितनी भी रिएक्शंस हमारी है उसमें यही हो रहा है कि ओ एच को रिप्लेस करके हेलोजन ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि हमने अलग अलग रिएजेंट्स लिए हैं और हर एक का अपना इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन अगर बात करें, अल्कोहल प्लस एच सी एल, ठीक है। तो अल्कोहल प्लस एच सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ जेड एन सी एल टू, तो क्या बन जाएगा, आर सी एल बनेगा। अब देखो एच सी एल प्लस जेड एन सी एल टू को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट, ठीक है ना। तो ये हम और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट इतना ध्यान रखो कि एच सी एल प्लस जेड एन सी एल टू लुकास रिएजेंट बोलते हैं। और रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जल्दी रिएक्ट करके जल्दी आर सी एल बना लेगा, ठीक है। अगर 2 डिग्री हुआ तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी, और 1 डिग्री है तो रिएक्टिविटी थोड़ी और कम होगी, ठीक है। ये पता कैसे चलता है, तो जो आर सी एल बनता है वो टर्बिडिटी फॉर्म करता है। तो अगर 3 डिग्री होगा तुरंत टर्बिडिटी बन जाएगा, मतलब धुंधला धुंधला सा दिखने लगेगा कि कुछ बन गया है। 2 डिग्री होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, और 1 डिग्री के केस में हमें थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एन ए बी आर एन एच टू एस ओ फोर, तो ओ एच माइनस हटा के बी आर माइनस हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो ओ एच माइनस का क्या हुआ, तो ओ एच माइनस ने एच टू एस ओ फोर से एच प्लस लेके एन ए एच एस ओ फोर बना लिया, सॉरी एच टू ओ बना लिया, और जो बचा एन ए प्लस और एच एस ओ फोर माइनस उसने एन ए एच एस ओ फोर बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है पी सी एल थ्री, तो पी सी एल थ्री क्या बनेगा, सी एल दे देगा, आर सी एल बना लेगा। बट एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी ओ एच ग्रुप पी सी एल थ्री से रिएक्शन करता है तो हमेशा एच थ्री पी ओ थ्री फॉर्म करता है। आप पी ब्लॉक में भी अगर देख लेंगे कि पी सी एल थ्री की रिएक्शन वाटर से हो रही है, वाटर मतलब एच और ओ एच, तो वहाँ पर एच थ्री पी ओ थ्री बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन पी सी एल फाइव से करता हूँ, तो जब ओ एच की रिएक्शन पी सी एल फाइव के साथ होगी तो आर सी एल तो बन ही रहा है, बट जब ओ एच और पी सी एल थ्री साथ, पी सी एल फाइव साथ में आएंगे तो उस केस में पी ओ सी एल थ्री बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेड फॉस्फोरस का यूज़ करना कैटलिस्ट की तरह, और बी आर टू या आई टू कोई भी हेलोजन का यूज़ करना, तो उस तरह हमें क्या मिल जाएगा, हमें आर एक्स मिल जाएगा। और सबसे अच्छी रिएक्शन है एसओ सी एल टू के साथ, दैट इज थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। एसओ सी एल टू को हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। इससे क्या मिलता है, आर सी एल तो मिलता है। देखो इसका एडवांटेज ये है कि जो एसओ टू और एच सी एल बन रहा है ये गैसियस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो हमें और फर्दर प्यूरिफिकेशन सेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे बाकी रिएक्शन में हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका ये एडवांटेज है। अब एक और बात ध्यान रखना है आपको कि इसी रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डार्जन रिएक्शन। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो क्या है, 3 डिग्री की रिएक्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, एंड देन 1 डिग्री। अब एक और बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें नेगेटिव पार्ट हट के नेगेटिव पार्ट जुड़ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। एन यू माइनस इज न्यूक्लियोफाइल ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक्स माइनस है तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। किसी भी एटम के अगर नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है ओ एच का, ठीक है, और किससे हो रहा है, एक्स माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो रिएक्शंस हैं वो सारी किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे हम जाके थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन से भी हेलोजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से जो प्रिपरेशन होती है उसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और आपको एक बात ध्यान रखना है
कि जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा मतलब आप वहाँ पर एच म्यू सनलाइट का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और जब भी कहीं यूवी लाइट या एच म्यू या सनलाइट लिखा हो तो आप समझ जाना कि वहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही रिएक्शन हो रही है। तो क्या होता है कि Cl2 को जब हम हीट करते हैं तो क्लोरीन फ्री रेडिकल में से टूट जाता है। मतलब जो क्लोरीन में जो बॉन्ड है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्लोरीन रेडिकल बना लेता है। अब ये क्लोरीन रेडिकल क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर कार्बन रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल बनाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि दूसरा जो क्लोरीन रेडिकल है वो कार्बन और रेडिकल से जुड़ के CCl बॉन्ड बना लेता है और ये क्या बना लेता है, HCl बना लेता है, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन में क्या निकल जाता है, -HCl हो जाता है, ठीक है। जो यहाँ लिखा नहीं है बट क्या निकलता है, HCl निकल जाता है। अब एक और चीज़ कि यहाँ दो प्रोडक्ट बन रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन पे भी Cl जुड़ सकता है और सेकेंड पे भी Cl जुड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेजर प्रोडक्ट वही होगा जिसमें डिग्री ज़्यादा होगी। जैसे ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है तो इसमें जो ये वाला प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रॉम अल्कीन्स। तो अल्कीन्स में कैसे बनाया जाए, तो ये एडिशन रिएक्शन है। किसकी एडिशन रिएक्शन, HX को ऐड कर देते हम। तो हमने यहाँ बॉन्ड तोड़ा तो जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड टूटेगा तो C+C- में टूटेगा। अब C+ पे क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन माइनस, और C- पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन प्लस। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन और हेलाइड का एडिशन हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी हमने HCl का एडिशन किया या HI का एडिशन किया, ठीक है। अब देखो एक और एग्जाम, यहाँ पर भी एक बात आती है कि जब ऐड होगा तो किस पे ऐड होगा, जैसे आयोडीन है। अब यहाँ आयोडीन के पास दो चांसेस हैं, वो फर्स्ट कार्बन पे भी जुड़ सकता है, सेकेंड पे भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जो 2 डिग्री बनाएगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन में जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पर नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। जैसे ये सेकेंड कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है और इधर वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन पे वहाँ पर हेलोजन जाके जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट जाके जुड़ेगा। इसीलिए आयोडीन सेकेंड वाले कार्बन पे जुड़ा है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन हो रहा है वो डबल बॉन्ड कार्बन पे ही जोड़ना है आपको, ठीक है। बट नेगेटिव पार्ट को कहाँ जोड़ना है ये कौन डिसाइड करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पर, दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। नाउ नेक्स्ट है हेलोजन का ही एडिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट की तरह काम में आ रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा तो जो Br2 बॉन्ड टूटता है ये Br+ और Br- में टूटता है, ठीक है। और कहीं भी जोड़ दो कोई इशू नहीं है, Br+ Br- इस तरह जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ CCl4 नहीं लेता और Hμ लिख देता तो उस केस में क्या बनता, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती और, ठीक है, दोनों कार्बन फिर उस तरह जुड़ सकता था। बट एक बात आपको ध्यान रखना है कि वो जो रिएक्शन था वो C∠C के लिए था। अब ये वाले एग्जाम्पल में हमें क्या देखना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमें डिफरेंट टाइप्स के हेलोजन जोड़ना है। देखो कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम पहले कार्बन पर जोड़ दें तो हमारा ये बन गया, है ना। सेकेंड कार्बन पे जोड़ा तो ये स्ट्रक्चर बन गया और थर्ड कार्बन पे जोड़ा तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद में एक और कार्बन बचा, 2 कार्बन और बच रहे हैं जो कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। तो इनमें से मैं किसी पे भी जोड़ूँ एक ही बात है, इसलिए मैंने किसी भी एक पे जोड़ दिया तो ये मैंने वहाँ उसी कार्बन पे जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पता चलिए कि 4 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो अगर आपसे जब भी पॉसिबिलिटीज़ पूछी जाए तो इस तरह से आप हर एक कार्बन पे जोड़ते जाना। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो CH3 होल ट्वाइस लिखा है ये दोनों कार्बन एक जैसे ही हैं, तो दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी रखते हैं और सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, इसलिए हमने उसका एक ही प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक हेलो एल्केन से दूसरा हेलो एल्केन बनाना, दैट इज़ हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन एक्सचेंज कब पॉसिबल है,
है ना, हमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो RX मतलब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा छोटा हेलोजन ही रिप्लेस होगा। ठीक है, हमें छोटे हेलोजन को ही रिप्लेस करना है। ठीक है, तो देखो छोटा हेलोजन बड़े हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे। तो X क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन, जो कि छोटे हैं साइज में एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। तो NaI का रिएक्शन जब होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, आपको ये ड्राई एसीटोन भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में जब NaI के साथ रिएक्शन NaRX की रिएक्शन होगी तो Ri बन जाएगा और NaX बन जाएगा, मतलब NaCl या NaBr बाहर निकल जाएगा, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, अब एक और बात कि ये NaCl और NaBr ड्राई एसीटोन का क्या करता है, तो ड्राई एसीटोन क्या करता है, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं कौन, NaCl और NaBr ड्राई एसीटोन के कारण। तो यहाँ पर ड्राई एसीटोन एक काम ये भी करता है कि जो NaCl NaBr बन रहा है उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये रिएक्शन थी फिंकलस्टीन रिएक्शन। जितनी भी नेम रिएक्शन आएगी आपको सभी अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, ये स्पेशल होती है फॉर फ्लोरिनेशन। ठीक है, जब हमें फ्लोरीन ग्रुप जोड़ना होगा तो उस केस में हम स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज़ करेंगे। तो फिर उस केस में क्या होता है कि AgF Hg2F2 COF2 या SbF3 इनका किसी का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। दैट इज़ दीज ऑल आर मेटेलिक फ्लोराइड्स। मेटल के साथ फ्लोरीन जुड़ रहा है, दैट इज़ मेटेलिक फ्लोराइड। और जब भी इसका रिएक्शन हम दूसरे हेलोल्केन से करते हैं, ठीक है, और इस केस में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर बड़ा हेलोजन रिप्लेस हो रहा है, जैसे Br जो है वो बड़ा है, और ऑब्वियस ही बात है कि फ्लोरीन सबसे छोटा है तो बड़े को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरह में क्या मिल गया, फ्लोरोअल्केन मिल गया। ओके, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे का कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।